हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे संसद की। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक स्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से तथा संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा से 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 राज्यों के और 4 संघ राज क्षेत्र से आते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। वहीं राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है कि अवकाश ग्रहण करते हैं या रिटायर होते रहते हैं, अनुच्छेद 83(1) के तहत। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य के लिए अर्हता या योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अनुच्छेद 84 के तहत, और उसकी आयु भी 30 वर्ष की होनी चाहिए, अनुच्छेद 84 के तहत। इसके अलावा संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं धारण करता हो, जो भी संसद ने कानून बनाया हो। वहीं सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति का नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में हो जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 89(1) के तहत। इसके अलावा उपसभापति का चयन राज्यसभा करती है, अनुच्छेद 89(2) के तहत। ठीक है दोस्तों, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके देता है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 90 के तहत। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 249 में प्रावधान है कि यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब उस पर जो है कि संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है कि गठन किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा के अन्य अधिकार की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जो लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इसके अलावा राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि इस अवधि में विधेयक वापस नहीं होता है तो इसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।